Good evening, students. Today we are going to discuss about Indus Valley Civilization, and its time period is from 2500 BC to 1700 BC, and it is urban, prehistoric, and Bronze Age civilization. It majorly covers the western parts of South Asia, that is your Pakistan and Western India. It is the largest among the four ancient urban civilization, that is your Egypt, India, Mesopotamia, and China. In 1920, archaeological excavations were started, and sites discovered was Mohenjo-daro and Harappa. 1924 में Director General of Archaeological Survey of India was John Marshall, and the major towns that were discovered were Mohenjo-daro, Harappa, Dholavira, Rakhigari, and Kalibanga. एंड वन ऑफ द मेन पॉइंट इज़ देयर स्क्रिप्ट. तो स्क्रिप्ट जो है वो हमारी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिलती है, एंड इट इज़ बिलोंग टू प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड. एंड नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी, दैट इज़ योर हड़प्पा. प्रेजेंट डे अगर उसकी लोकेशन के बारे में मतलब अगर हम उसकी लोकेशन के बारे में देखें तो दैट इज़ साहिवाल, पाकिस्तान. तो पाकिस्तान का जो साहिवाल एरिया है वहाँ पर जो है वो हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो है हमें साक्ष्य मिलता है. देन इट वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम सहानी इन 1921. देन इट वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रावी. सो द रिवर इज़ रावी. देन Rigveda also mentioned it as Haryuppa. Then the major discoveries were a row of 6 granaries, mother goddess figures, dies made up of terracotta, largest number of wheat grains and seal of mother earth. दैट इज़ मतलब इसमें जो ऋग्वेदा में जो मेंशन मिलता है हमें हरियुप्पा का, हड़प्पा का जो मेंशन है वो एज अ हरियुप्पा मिलता है. देन ये जो रिवर है जो हमारा ये लोकेटेड है वो रिवर जो है हमारी रावी है, और दीज वर द मेजर डिस्कवरीज ऑफ हड़प्पा. ओके, यहाँ पे 6 ग्रैनरीज मिली क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता था, एंड दिस वॉज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. देन वी आर टॉकिंग अबाउट योर मोहनजोदारो. सो Mohenjo-daro means Mount of Dead, and it was the second site to be discovered by Rakhal Das Banerjee or R.D. Banerjee in 1922. So these are important points because कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसने की है डिस्कवर और कब की है. और ये यहाँ पे जो रिवर है वो है हमारी इंडस रिवर, सिंधु नदी. नाउ अगर हम आज की उसकी प्रेजेंट लोकेशन की बात करें तो दैट इज़ इन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. और यहाँ पे जो फाइंडिंग्स मिली हैं दैट इज़ योर बिग बाथ. ओके, स्नानागार जो बड़े बड़े मिले हैं, ग्रैनरी मिली है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. इससे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है और इनसे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है बिग बाथ से. देन स्टैचू सील ऑफ पशुपति महादेव. ओके, तो पशुपति महादेव की जो है वो हमें स्टैचू सील मिलती है. यहाँ पर स्टोन स्कल्पचर मिलता है, मैन विद बियर्ड, दाढ़ी के साथ जो एक आदमी का हमें स्कल्पचर यहाँ से मिलता है, पत्थर पे उकेरा हुआ. देन बुना हुआ कोई हम उसको फैब्रिक बोल सकते हैं, कोई स्वेट मतलब कोई वुलन का निटेड फैब्रिक बोल सकते हैं उसको. देन स्वास्तिक सील्स मिली हैं हमें. क्या मिला है हमें? स्वास्तिक सील्स. उसके बाद है सील्स विद डिफरेंट एनिमल्स ऑन इट, मतलब हमें अलग अलग तरह के एनिमल्स की सील्स यहाँ पे देखने को मिली हैं. यहाँ पे जो बरियल प्रैक्टिसेस थी वो 2 टाइप की थी. एक था कंप्लीट बरियल और एक था फ्रैक्शनल बरियल. कंप्लीट बरियल में तो आपको पता ही है, कंप्लीट बरियल मतलब उसको पूरी तरीके से मतलब बरी किया जाता था. और फ्रैक्शनल बरियल का मतलब है डेड बॉडी जो है वो एक्सपोज्ड की जाती थी, और जैसे मांस वगैरह जो थे, वल्चर जो भी मतलब मांस वगैरह उसका सड़ गल जाता था, और जो बोन्स हैं फिर उसको इकट्ठा कर दिया जाता था और उसको बरी कर दिया जाता था.
ठीक है, तो ये 2 टाइप की बरियल प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती हैं मोहनजोदारो में। देन द नेक्स्ट साइट इज़ लोथल, दैट इज़ डिस्कवर्ड बाय SN राव इन 1957, तो प्रेजेंट डे गुजरात। और इसको लोथल को कहा जाता था मैनचेस्टर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। ओके, क्यों कहा जाता था? क्योंकि दिस वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन ट्रेड, तो यहाँ से जो है वो कॉटन ट्रेड होता था, तो इसे हम मैनचेस्टर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन कहते थे, मतलब कहते हैं। अब यहाँ पे जो है फाइंडिंग्स जो हैं वो हैं डॉकयार्ड्स, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सिटाडेल मतलब शाही जैसे जहाँ पर शाही लोग रहते थे या फिर जहाँ पर हाई लेवल के लोग रहते थे। ओके, और लोअर टाउन मतलब जहाँ पे कॉमनर्स रहते थे, कॉमन मतलब आम आदमी रहते थे, जो लेबरर्स होते थे वो रहते थे। तो यहाँ पे 2 तरीके के हमें टाउन्स मिलते हैं, दैट इज़ योर सिटाडेल एंड लोअर टाउन। अब यहाँ पे राइस हस्क भी मिला है हमें, ठीक है, राइस हस्क मिला है। उसके बाद डबल बरियल प्रैक्टिस हुआ है, डबल बरियल। देन टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप का एक टेराकोटा मॉडल मिला है। टेराकोटा मतलब जो हम जिस सॉइल को उसमें पका देते हैं ना आग में, तो वो टेराकोटा बन जाता है, तो वो पक्का हो जाता है थोड़ा सा ना, तो उसको टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा हॉर्स मिला है, मतलब उसकी हॉर्स से रिलेटेड है। और ये चेस प्लेइंग के यहाँ पे एविडेंस हमें मिले हैं। ओके, सो ये रहा मोहनजोदाड़ो के बारे में, और लोथल के बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ से ये जो फाइंडिंग्स है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, मतलब जैसे डॉकयार्ड्स कहाँ मिले हैं, फिर हमें चेस प्लेइंग के एविडेंस कहाँ से मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है मैचअप में पूछ ले जाते हैं आजकल, कि मैच ऑफ द फॉलोइंग दे देंगे आपको और साथ में आपको आंसर बताना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ योर धोलावीरा, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो धोलावीरा इज़ डिस्कवर्ड बाय JP जोशी इन 1967। ओके, सो यहाँ पे ना 2 चीज़ें हैं, एक तो एक्सकेवेशन जो है वो इनिशिएट किसने की और फिर बाद में फिनिश किसने की, ठीक है। तो जो इनिशिएट की थी वो की थी RS बिष्ट ने 1989 में, जो कि चली हमारी 2005 तक, ठीक है। डिस्कवरी पहले हुई थी साइट की JP जोशी द्वारा, उसके बाद जो है वो एक्सकेवेशन जो इनिशिएट की थी, जिसने शुरुआत की थी, दैट इज़ योर RS बिष्ट 1989 से 2005 तक ये पूरी की पूरी चली है हमारी एक्सकेवेशन। नाउ इसको फिर 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया। 2021 में, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है 2021 में धोलावीरा को हमने मतलब देखा कि इसको दर्जा मिल गया है। नाउ इसके जो फीचर्स हैं वो क्या है, धोलावीरा में वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट का सिस्टम हमें मिलता है, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे हमें मिला 16 वाटर रिजर्वायर्स, टैंक्स मिले हैं हमें, जहाँ पर पानी को स्टोर करके रखा जाता था, रिजर्वायर मिले हैं हमें। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ और देखी गई कि ये जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा प्रॉन है ड्रॉट्स का। ड्रॉट्स मतलब सूखा, तो सूखा पड़ने के बहुत ही ज़्यादा प्रॉन था ये एरिया। तो यहाँ पर जो है वो डैम्स बिल्ड की गई चैनलाइज करने के लिए वाटर, वो भी कहाँ पर, हमारे रिजर्वायर्स में। तो वाटर को चैनलाइज किया जाता था, रिजर्वायर में स्टोर करके रखा जाता था ताकि उसे बाद में यूज़ किया जाए। अब राखीगढ़ी जो है एक और साइट है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसकी डिस्कवरी तक, जब तक उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक जो है वो धोलावीरा जो थी इट इज़ द बिगेस्ट साइट इन इंडिया। ओके, तो उसके बाद ये जो है बिगेस्ट साइट ऑफ इंडिया थी अनटिल द डिस्कवरी ऑफ राखीगढ़ी। ओके, तो राखीगढ़ी के बाद वो बन गई सबसे बड़ी और ये सेकंड नंबर पे आ गई। देन यहाँ पे एक और चीज़ मिली है, दैट इज़ योर स्मॉल स्टेडियम। अब नेक्स्ट है चहुंदारो में रिवर जो है वो हमारी इंडस है, और इसको डिस्कवर किया था NG मजूमदार ने 1931 में। ओके, तो ये डेट्स भी पूछ लिए जाते हैं कि कब की थी और किसने की थी, ठीक है। तो इसकी लोकेशन जो प्रेजेंट डे हमें मिलती है वो हमें सिंध में मिलती है। सिंध जो हमारी सिंध है पाकिस्तान में आज के टाइम पे, तो उसकी ये लोकेशन थी सिंध। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई है वो है सिटी विदाउट
सिटाडेल, मतलब यहाँ पे कोई शाही जैसे शाही लोगों के लिए रहने के लिए कोई सिटाडेल नहीं थे, है ना, उनके लिए अलग जगह नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो अलग रहते थे, लोअर क्लास के लोग अलग रहते थे या कॉमनर्स अलग रहते थे, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। और ब्रॉन्ज फिगर्स मिले हैं हमें बुलॉक काट के, ठीक है। उसके बाद बीड्स मेकर शॉप मिली है, मतलब हमें मोतियों से जो मोतियों से रिलेटेड यहाँ पे शॉप मिली है हमें। उसके बाद नेक्स्ट साइट है सुक्ता जिनौर। सुक्ता जिनौर जो रिवर है वो दास्त नदी के किनारे है, और इसको डिस्कवर किया था स्टेन ने 1929 में, और इसकी लोकेशन जो है वो आज के बलूचिस्तान में हमें मिलती है। देन ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है वो मेन ट्रेड पॉइंट था बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। तो बेबीलोन और हड़प्पा के बीच में ये जो एक मेन ट्रेड पॉइंट था हमारा सुक्ता जिनौर। सो नेक्स्ट इज़ योर कालीबंगा। सो नेक्स्ट इज़ योर कालीबंगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। कालीबंगा जो है आज के राजस्थान में है, और इसमें जो फाइंडिंग्स मिली हैं हमें ये मिली हैं, पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं ना। कालीबंग मतलब आपको जैसे नाम से पता चल रहा है ब्लैक बैंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हैं एविडेंस मिले हैं हमें अर्लीस्ट प्लग्ड फील्ड्स के, मतलब जोते हुए खेत जो है वो हमें यहाँ पे मिले हैं इंडिया में, ठीक है। बोथ सिटाडेल एंड लोअर टाउन वर फोर्टिफाइड, मतलब यहाँ पे जो है वो दोनों चीज़ें मिली हैं हमें, सिटाडेल भी मिला है और लोअर टाउन भी मिला है। अब ये जो है इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ मड ब्रिक्स हमें मिली हैं, कि यहाँ पे जो है घर बनाने में सबसे ज़्यादा मड ब्रिक्स का यूज़ किया गया है कालीबंगा में। देन वेल्स, मतलब हर घर में हमें एक कुआं मिला है, ठीक है, जो ऑब्वियस है कि वो अपने डेली नीड्स के लिए यूज़ करते थे। देन हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं। इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स का कोई हमें यूज़ नहीं करते हैं, वो कहीं हमें मेंशन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं। तो ये आर्यन इन्वेजन की तरफ थोड़ा सा इंडिकेट करता है कि शायद आर्यन इन्वेजन की वजह से जो है वो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का जो है वो ख़त्म हुई, बिकॉज हॉर्स जो है वो आर्यंस द्वारा ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, है ना। तो ये हमने हिस्ट्री में पढ़ रखा है। देन इसकी जो मेजर फाइंडिंग्स हैं वो हैं फायर एल्टर, कैमल बोन्स एंड वुडन प्लो, मतलब लकड़ी के हल मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे एक और चीज़ है कि वैसे कोई जुते हुए खेत नहीं है, जैसे मतलब वो एक वुडन की तरीके से यूज़ किए गए थे, तो वो टाइम के साथ हमारे जो है वो ख़राब हो गए, है ना। तो इस तरीके से हमें एविडेंस मिलते हैं कालीबंगा में। अब है नेक्स्ट इज़ सुरकोतादा के जो डिस्कवर हैं वो है जेपी जोशी 1964 में, और ये है प्रेजेंट डे गुजरात में। और यहाँ पे फाइंडिंग्स जो हैं वो हॉर्स की बोन्स मिली हैं हमें और बीड्स मिले हैं, ठीक है, बीड्स मिले हैं और यहाँ पे हमें हॉर्स की बोन्स मिली हैं। ये तो बस इतना सा ही है इसका। तो इसकी मतलब डिस्कवरर का नाम पूछ लेंगे या क्या फाइंडिंग है वो पूछ लेंगे। देन रोपर जो सतलुज नदी के किनारे है, और वाई.डी. शर्मा ने इसका डिस्कवरी की थी 1955 में, और ये आज के पंजाब का एरिया है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि यहाँ पे डॉग को बरी किया गया ह्यूमंस के साथ, तो उसके एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बनावली जो है वो रिवर है हमारी यहाँ पे मेन सरस्वती, और लोकेशन मिलती है हमें हिसार में, ठीक है, हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। देन बनावली वॉज डिस्कवर्ड बाय R.S. बिष्ट इन 1974। फाइंडिंग्स क्या हैं, बीड्स, बार्ली मतलब जौ, बीड्स मतलब मोती, और यहाँ पे एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर, मतलब यहाँ पे हमें दोनों चीज़ों के जो है वो एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर राखी गढ़ी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल दिस हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इम्पोर्टेंट साइट है, दैट इज़ योर राखीगढ़ी, एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय अमरेंद्र नाथ
जो कि एक पार्ट थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और आजकल की ये जो लोकेशन है, मतलब प्रेजेंट डे लोकेशन इसकी हरियाणा है। और यहाँ पे इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सबसे बड़ी साइट है, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी जो साइट है वो हमारी है राखीगढ़ी। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लान टाउनशिप है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, अर्बन सिविलाइजेशन है ना, तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा। सिलेंड्रिकल सील है, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सील मिली है हमें, जैसे इस तरीके की सिलेंड्रिकल सील है इस तरीके से। तो एक साइड पे उसके 5 हड़प्पन कैरेक्टर्स हैं और दूसरी साइड पे उसके सिंबल ऑफ एन एलिगेटर है। यहाँ पे एनिमल्स भी हैं, मतलब कैरेक्टर्स मतलब एनिमल्स। ओके। और यहाँ पे दूसरी साइड में, सेम सील की दूसरी साइड में हमें मिला है सिंबल ऑफ एन एलिगेटर। तो इसके बारे में यही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसका ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे जो है वो लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ठीक है। और इसकी प्रेजेंट डे लोकेशन भी कभी कभार हमें पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो रिवर जो है वो हिंडौन रिवर है, मेरठ, ओके, यूपी उत्तर प्रदेश में हिंडन रिवर के किनारे थी ये। और ये हमारी पहली जो है वो ऐसी साइट मानी गई है जो गंगा यमुना दोआब रीजन में पड़ती है। तो गंगा यमुना दोआब रीजन में पड़ती थी, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी, है ना, क्योंकि प्लेन्स हैं और नदियां हैं और दोआब रीजन है, तो ये मतलब लाजमी है कि ये फर्टाइल रीजन माना गया है। देन यहाँ पे क्या मिला है, घड़े और ज्वेलरी मिली है, क्ले वॉल्स मिली हैं, जो घरों की जो दीवारें थी वो क्ले से बनी हुई थी, ऐसा एविडेंस मिले हैं। इसके बाद इस यहाँ पर ना देखा गया है कि जो हड़प्पन कल्चर के जो डिक्लाइनिंग टाइम था ना, तो वहाँ पे उसके एविडेंस मिले हैं कि किस तरीके से वो डिक्लाइन हुई होगी। तो आलमगीरपुर में हमें डिक्लाइनिंग जो है एविडेंस मिलते हैं हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के। नेक्स्ट इज़ योर रंगपुर। रंगपुर इज़ ऑन द बैंक ऑफ भद्दर, है ना, भद्दर रिवर है यहाँ पे। और ये जो है नॉर्थ ईस्ट ऑफ लोथल, इसकी जो लोकेशन है वो लोथल गुजरात के नॉर्थ ईस्ट एरिया में है। देन दिस वाज डिस्कवर्ड बाय आर राव इन 1954। एंड ये जो है आर राव ने कहा कि ये जो साइट है ना, ये उन लोगों द्वारा इस्टेब्लिश की गई जो कि लोथल में फ्लड आने के कारण विस्थापित हुए थे, मतलब जो वहाँ के फ्लड विक्टिम्स थे लोथल के, उन्होंने वहाँ से अपना पलायन किया और वो जाकर हमारे रंगपुर में आके बस गए। तो उस वजह से ये जो साइट है वो मतलब कि देखी गई कि हाँ, यहाँ पर बाहर से मतलब लोथल से लोग आकर बसे हैं, दूसरी जगह से लोग आकर सेटल हुए हैं। तो आर राव का ये कहना था इस जगह के बारे में। नाउ यहाँ से जो फाइंडिंग्स मिलती हैं, दैट इज़ योर डिफेंस फोर्ट्स मिलते हैं हमें, जो कि कच्ची ईंटों से बने हैं। क्ले पेंटेड पॉट्स मिलते हैं, बोन एंड आइवरी ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, राइस ब्रैन मिलते हैं, चावल का भूसा जो जिसको बोलते हैं, प्लान्ड बिल्डिंग्स मिलती हैं। सो दिस इज़ योर रंगपुर एंड डिस्कवर्ड बाय आर राव इन 1954. So the next is our today's last topic, that is your collapse of civilization। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो collapse है उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। तो अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग अपने मतलब दिए हैं, अपने तथ्य दिए हैं। कि कैनेडी ने कहा है कि दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, कि कोई जैसे नेचुरली कोई चीज़ है जो कैलेमिटी है ना, हमें जो आई थी और उसकी वजह से ये जो है वो कोलैप्स कर गई। और मॉर्टिमर व्हीलर का कहना है कि आयरन इन्वेजन की वजह से ये जो है वो कोलैप्स हुई। एक्सटर्नल एग्रेशन, गॉर्डन चिले का मानना है कि एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कोलैप्स हुई, मतलब ख़त्म हुई। क्लाइमेट चेंज, स्टीन एंड घोष का कहना है कि क्लाइमेट चेंज इज़ द रीज़न ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड अर्थक्वेक जो है, रॉबर्ट और राइकस का मानना है कि जो अर्थक्वेक की वजह से है ये हमारी जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हुई है।
तो अब अलग अलग हिस्टोरियन की अलग अलग तथ्य हैं, उनके अलग अलग तर्क हैं, तो अभी तक हमें इसका प्रॉपर आइडिया नहीं लग पाया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। थैंक यू।